उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। आओ मेरे साथ। आज से तुम इस कुर्सी पर बैठोगे। अभी ये तुम्हारा हक है और मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि ईश्वर तुमको शक्ति दे ताकि तुम राजपुरा के लिए न्याय कर सको। छोटे सरकार की, छोटे सरकार की, छोटे सरकार की, छोटे सरकार की। अरे रोक, क्या ले जा रही है तू? अरे रोक 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 रोक, क्या ले जा रही है? अरे क्यों री, क्या चुरा के ले जा रही है तू? कुछ भी तो नहीं भैया। कुछ भी तो नहीं भैया। और जो पीछे छुपा रखा है वो क्या है? चल दिखा, हमारे ही खेत से चुराया है ना? अरे कहा ना कुछ नहीं है, समझ नहीं आता तेरे। देख ले, चौलाई है, वहाँ उगी हुई थी, थोड़ी सी तोड़ ली, साग बनाऊंगी इसका। अरे छगन क्या हुआ? अरे मालिक, पाए लागू मालिक। अब देखिए ना मालिक, ये हमारे खेत से चौलाई चुरा के ले जा रही है। ए, झूठ क्यों बोलता है? चोरी क्यों करूंगी मैं? नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये चौलाई वहाँ। हाँ, अरे ले जाने देना इसको चौलाई, हमारे लिए तो बेकार है ना। घास फूस किस काम की? अच्छा थोड़ी सफाई हो जाएगी। ऐसा है, तुझे और अगर ले जाना है ना तो ले जैसे। अरे ये तो जानवरों का खाना है, हमारे लिए किस काम का? अरे ये तो जानवरों का खाना है, हमारे लिए किस काम का? नहीं सेठ जी, आप सही नहीं कह रहे। ये चौलाई तो चारों तरफ उगती है और आप जिसे जानवरों का खाना कह रहे हैं वो तो हर मौसम में होने वाली सब्जी है जिसमें बहुत ताकत होती है। मैं तो कहती हूँ कि एक बार आप भी इसे अपने घर पर बनवाकर जरूर खाइए। अरे आशा बहन जी, हमारे सेठ जी झूठ नहीं बोलते, ये है ही जानवरों का खाना। नहीं भैया, चौलाई में तो बहुत ताकत होती है, इसमें लौह होता है और इससे बनने वाला साग तो बहुत पौष्टिक होता है। अच्छा, ये तो हमें पहली बार ही पता लगा कि ये घास फूस से भी कुछ बढ़िया खाना बनाया जा सकता है। हाँ, बन सकता है, बढ़िया भी और पौष्टिक भी। इसलिए तो हम लोगों को इसे खाने की सलाह देते हैं। मैंने कहा ना कि आप भी इसे एक बार जरूर खाकर देखिए। क्या आशा बहन जी, मजाक करती हो? अब मालिक ये सब खाएंगे क्या? ये तो छोटे लोगों का खाना है और उन्हीं को खाना चाहिए। अब शेर और घोड़े के खाने में तो फर्क आप समझती होंगी ना, है ना? चलो जगन। जी मालिक, चलो। बहन जी, मैं भी चलती हूँ। वो शांति, अब तेरी तबीयत तो ठीक रहती है ना? और तू उप स्वास्थ्य केंद्र गई थी ना? और नर्स बहन जी ने जो तुझे IFA की गोलियां दी है उसे ठीक तरह से ले रही है ना? हाँ बहन जी, खा रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तेरी बिटिया प्रिया? वो भी अच्छी है, जरा आंगनवाड़ी गई है, उसे ही लेने जा रही थी। बहन जी घर आना। हाँ हाँ आऊंगी। अच्छा शांति, तू अब प्रसव पूर्व की जांच के लिए जाती रहना। मैंने नर्स बहन जी से कह दिया है। तुझे तो पता है ना कि
हाँ हाँ बहन जी, आपने और नर्स बहन जी ने जो जो बताया था मैं वो सब कर रही हूँ। अब जरा चलती हूँ, वो बिटिया राह देख रही होगी। नमस्ते। नमस्ते। अब भी राजपुरा में सूरज बड़े घर से ही उगा करेगा। बड़े साहब कहा करते थे कि बड़े घर की चौखट से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अब भी नहीं जाएगा। जो भी आदमी बड़े घर के दहलीज पे आता है वो बड़े घर का हिस्सा है। उसका हर दुख दर्द बांटा जाएगा। कुछ बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं और वो बदलनी होंगी। मेरे सामने कोई सर झुका के खड़ा हो, मुझे ये पसंद नहीं। साथी हैं आप सब मेरे, सेवक बनकर आए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे सामने सर झुका के फरियाद करने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो सर उठा के बात करने की। दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की। देख लो, तिनकों को हवा दे रहे हैं अभिमन्यु बाबू। अगर आंख में घुस गए ना तो आंख ही निकालेंगे, देख लेना। पता है, मुझे पता है। पैर की जूती को सिर का ताज पहना रहा है मुन्नी लल्ला। बाबा कहा करते थे कि एक होने के लिए नेक होना जरूरी है। अब राजपुरा में बात बराबरी की होगी। राज डर का नहीं, हक का होगा। आप सबके हक का। जितनी ज्यादा जमीन उतनी ज्यादा ताकत। गांव देहात का यही खेल है ओम जी। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आदमी जमीन की दौड़ में एक एक गज नापता रहता है। अब ठीक कह रही है माया जी आप, पर क्या हम भी निराले नहीं हैं आप भी ओम जी। ताकत बढ़ानी है तो जमीन की सीमा को खींच खींच कर लंबा करते चले जाओ। जहां तक नजर जाए जमीन हमारी ही होनी चाहिए। बाकी सब। बहू जी, मंगत बाबू मिलने आए हैं। मंगत मामा, थोड़ी देर कर दिया आने में। तुम आओगे ये तो मैं जानती ही थी। ये मंगत क्या करने आए? मंगत मामा की पूंछ पर पैर जो रख दिया अभिमन्यु लल्ला ने, मामा तो बिदकेंगे ही। पूंछ दब गई और शरीर अकड़ गया है मामा का। आइए, स्वागत है आपका मामा। हम अच्छी तरह जानते हैं आपके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रहा है, पर क्या करें, सब नसीबों का खेल है। नसीब मंगत की जूती के तलवे से चिपका रहता है नसीब। और तुम मामा, रात को चाहे मुर्गा 7वीं मंजिल पर चढ़कर बांग दे, सवेरा नहीं हो जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? चाचा जब थे तब भी और आज जब चले गए तब भी। अभिमन्यु लल्ला का बाजा बज रहा है बड़े घर में।
सिंहासन की रखवाली की तुमने, और उस पर बैठकर हलवा पूरी खा रहा है अभिमन्यु लल्ला। कब तक? कब तक खाएगा हलवा पूरी? मंगत का काटा पानी भी नहीं मांगता, ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं तो समझता था कि जीजा का भाई पढ़ा लिखा है, बात समझेगा, पर उसने तो अभिमन्यु लल्ला को ले जाकर गद्दी पर ही बिठा दिया। लगता है सबसे पहले जीजा के भाई का ही टेटुआ दबाना पड़ेगा। गुस्सा आदमी की बुद्धि को खा जाता है मामा, ऐसा बड़े लोग कह गए। ओम जी, मामा के लिए ठंडा शरबत मंगवाइए। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हमें तो चाहिए। मामा, तुम सही कह रहे थे, हम दोनों का दुश्मन एक है। रास्ते भले अलग हो, पर मंजिल एक है। पर माया, मंगत बाबू जो हैं, ये बड़े घर में अपनी जगह नहीं बचा पाए, हमारे किस काम आएंगे?